हम सब ने कभी ना कभी डरावनी कहानियां जरूर सुनी हैं। कैंपफायर के आसपास, दोस्तों के साथ या फिर किसी अंधेरे कमरे में अकेले। पर कभी ये सोचा है कि कुछ कहानियां क्यों हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं, जबकि बाकी हम बस भूल जाते हैं। आज हम इसी कला के पीछे की कारीगरी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो क्या है, वो कौन सी तकनीकें हैं जो एक आम सी कहानी को इतना ताकतवर बना देती हैं कि वो हमारी रातों की नींद उड़ा दे। चलिए आज साथ मिलकर डर पैदा करने की इस कला की परतों को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक मुख्य सवाल से शुरू करेंगे, फिर 3 बहुत ही क्लासिक डरावनी कहानियों की चीरफाड़ करेंगे और आखिर में इन सभी तकनीकों को एक कहानीकार के टूल किट में समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अच्छी डरावनी कहानी सिर्फ भूत प्रेत या मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं होती। असली खेल तो माहौल बनाने का है, तनाव पैदा करने का है और हमारी अपनी कल्पना को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने का है। आइए इसे कुछ क्लासिक कहानियों से समझते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी है द हुक। ये कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे बिना कुछ दिखाए सिर्फ इशारों से डर पैदा किया जा सकता है। कहानी कुछ यूं है। एक सुनसान रात, एक लड़का और लड़की एक बिल्कुल वीरान जगह पर अपनी कार में हैं। रेडियो पर एक खबर चल रही है। एक खतरनाक कातिल भागा हुआ है जिसका एक हाथ नहीं है, उसकी जगह एक हुक लगा है। अचानक उनकी कार जोर से हिलती है और फिर एक अजीब सी खरोच की आवाज आती है। दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहां से कार भगा ले जाते हैं। जब वो एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं, लड़की कार से उतरती है और उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है, जहां खून से सना हुआ एक हुक फंसा होता है। जरा सोचिए, वो कातिल बस कुछ इंच की दूरी पर था। अब देखिए इस कहानी में सबसे मजेदार बात क्या है। कातिल को कभी दिखाया ही नहीं गया। सारी की सारी ताकत सजेशन या सुझाव की तकनीक में है। कहानी बस एक इशारा देती है और हमारा दिमाग खुद ही खाली जगहों को भरता है, और वो जो तस्वीर बनाता है वो किसी भी सीन से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो अगर ये कहानी किसी को सुनानी हो तो याद रखिए, उनके बाल बाल बचने पर पूरा ड्रामा बनाना है। इस बात पर जोर देना है कि वो हुक वहीं दरवाजे पर छूट गया था, ये इशारा करते हुए कि खतरा कितना कितना करीब था। यही उस पनाव को उसके पीक पर ले जाता है। चलिए अब हमारी दूसरी केस स्टडी पर चलते हैं, द क्लाउन। ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सबसे सुरक्षित और जानी पहचानी जगह, जैसे कि हमारा अपना घर, को एक खौफनाक जगह में बदला जा सकता है। कहानी एक बेबीसिटर की है जो एक घर में बच्चों की देखभाल कर रही है। बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके कमरे में एक क्लाउन का स्टैचू है जो उन्हें घूरता है। बेबीसिटर इसे बच्चों का वहम समझती है। बाद में जब बच्चे सो जाते हैं तो वो टीवी देखने के लिए बेसमेंट में जाती है और वहां कोने में उसे एक आदमकद क्लाउन का स्टैचू दिखाई देता है जो उसे बस घूरे जा रहा है। उसे बहुत अजीब लगता है, बहुत बेचैनी होती है। वो बच्चों के माता पिता को फोन करके पूछती है कि क्या वो क्लाउन के स्टैच्यू को किसी कपड़े से ढक सकती है। फोन पर पिता की आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वो चिल्लाकर कहते हैं, बच्चों को लेकर फौरन घर से बाहर निकलो, अभी, हम पुलिस को बुला रहे हैं। हमारे घर में कोई क्लाउन स्टैच्यू नहीं है। ये कहानी दी अनकैनी के सिद्धांत पर काम करती है। ये एक मनोवैज्ञानिक एहसास है जहां कोई जानी पहचानी और सुरक्षित लगने वाली चीज, जैसे घर या कोई खिलौना, अचानक से बहुत अजीब और खतरनाक लगने लगती है। घर जो हमारी सुरक्षा का किला होता है, खुद ही खतरे का सोर्स बन जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का राज माहौल बनाने में है। धीमी रहस्यमयी आवाज का इस्तेमाल करें, बेबीसिटर की बढ़ती हुई बेचैनी पर फोकस करें और आखिर में पिता की आवाज की घबराहट और वहां से भागने की जल्दी पर पूरा जोर दें। हमारी आखिरी केस स्टडी है द स्टेयर। ये कहानी ध्यान भटकाने की कला का एक परफेक्ट उदाहरण है, जिसे मिसडायरेक्शन कहते हैं। इसमें असली खतरा वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। एक लड़की देर रात ट्रेन से सफर कर रही है। उसके सामने की सीट पर 2 आदमियों ने एक बूढ़ी औरत को बीच में बिठाया हुआ है और वो औरत बिना पलक झपकाए बस उसे लगातार घूरे जा रही है। लड़की बुरी तरह डर जाती है। अगले स्टेशन पर एक लंबे कोट में एक अजनबी डिब्बे में चढ़ता है और जैसे ही ट्रेन अगले स्टॉप पर रुकती है, वो अजनबी अचानक लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर खींच लेता है। लड़की चिल्लाती है। उसे लगता है कि ये आदमी उसे किडनैप कर रहा है, पर वो आदमी शांत
लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो चलती हुई ट्रेन की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी, वो दोनों आदमी तो बस उसकी लाश को सहारा देकर बैठे थे। और यहीं पर मिस डायरेक्शन की शानदार तकनीक काम आती है। कहानी हमारा पूरा ध्यान कोट वाले अजनबी पर ले जाती है। हमें लगता है कि खतरा वही है, जबकि असली खौफ तो ठीक हमारी नजरों के सामने था, जिसे हम देख ही नहीं पाए। ये अचानक आया मोड़ ही इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। तो इन तीनों केस स्टडीज से हमने क्या सीखा? हमने दरअसल डर पैदा करने की 3 मुख्य तकनीकों को समझा है, जिन्हें कोई भी अपनी कहानी को असरदार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सुझाव। याद रखिए, जो नहीं दिखाया गया वो अक्सर सबसे ज्यादा डराता है। दूसरा, अनकैनी, किसी जानी पहचानी सेफ चीज को अजीब और खतरनाक बना देना। और तीसरा, मिसडायरेक्शन, सुनने वाले की उम्मीदों को तोड़कर उन्हें चौंका देना। ये तकनीकें मिलकर एक यादगार और खौफनाक अनुभव बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सुने या देखें, तो इन तकनीकों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम डर की इस पूरी मशीनरी को जानते हैं, तो भी हमें एक सेफ माहौल में डर का अनुभव करना इतना पसंद क्यों है? शायद असली कहानी इसी सवाल के जवाब में छिपी है। इस पर सोचिएगा।